हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और कंपटीशन के लिए भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन ये बेसिक चीज़ है और ये हम सभी जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक टर्म है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि कोई कंडक्टर में आई करंट जा रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स चार्ज बाय क्या चीज, टाइम इंटरवल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स डेल क्यू बाय डेल टी, या कोई राइटर ऐसे लिख देता है इसको, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल क्यू बाय डेल टी, और इसको लिख सकते हैं आप आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी। और एक चीज है इसमें, आई इक्वल्स जो आप लिखे थे क्यू बाई टी, तो क्यू का वैल्यू क्या दे सकते हैं, एन ई, तो दैट बिकम्स आई इक्वल्स एन ई बाई टी। ये तो बेसिक टर्म हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी आप बेस कर लीजिएगा कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब तक आवेश नहीं होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। और आवेश क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये तो बेसिक बात हो गई। तो और एक चीज और जान लीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और विद्युत धारा की भी भी ए बॉक्स दे देंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट जान लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट यहीं पे लिख देते हैं, इसका यूनिट जो है ना एम्पियर होती है। और यदि डायमेंशन की बात तो ये ए बॉक्स लिख देंगे। कोई राइटर इसको क्या लिख देते हैं, आई बॉक्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और कोई बात नहीं है इसमें। तो ऑलवेज बेसिक चीज को ध्यान में रखना है, हार्ड चीज पे कभी नहीं जाना। बेसिक चीज कमांड है तो हार्ड चीज भी हो जाएगा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसकी बीमा क्या देंगे, ए बॉक्स या आई बॉक्स। और यदि पूछा जाए ये कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए आगे बढ़ जाए इसमें। उसके बाद जो आपको नोटिंग किया जाएगा वो है क्या क्या बनता है, पहले समझ लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट में चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग अब ये जान लीजिए कि अब आ जाते हैं हम लोग रेसिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होगा तो किसी कंडक्टर से होकर होगा। तो कंडक्टर में सबसे पहले हम लोग जान लिए इलेक्ट्रिक करंट का जो अगला प्रॉपर्टी से ही ये जनरेट होता है, रेसिस्टेंस। क्या चीज, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आप लोग जानते हैं विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये सिंपली बात है, आर इक्वल्स वी बाय आई। और यदि इसका आप यूनिट की बात कर ले तो क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं इसके, ओम होते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और यदि सूत्र और भी सूत्र में चलेंगे तो आप आर इक्वल्स होता है रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो यही है, इसका कॉम्बिनेशन भी आप लोग पढ़े होंगे। कॉम्बिनेशन एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लिया जाए, जैसे सपोज कीजिए ये दो, ये है R1, ये है R2, अलग अलग कंडक्टर है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग पढ़े होंगे, R इक्वल्स R1 प्लस R2। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन लिख दिए। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लिया जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसे बना सकते हैं, यही है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि R1 ये R2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा क्या है रेसिस्टेंस, और भी ले सकते हैं आप रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी में आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, या इससे भी निकाल सकते हैं RA बाय कितना L, RA बाय L। और एवं प्रकार से इसके आगे यदि चले जाएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्या चीज, G चालकत्व 1/R, और यदि चालकता ले लिया जाए स्मॉल सिग्मा 1/ρ। एवं प्रकार से इनका आप इक्वेशन और यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और जो इसका एक टर्म है वो टर्म है आपको विद्युत परिपथ की शक्ति। विद्युत परिपथ की शक्ति, कोई भी विद्युत परिपथ हो तो उसकी शक्ति क्या होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रीड माना जाता है, इसको P इक्वल्स होता है V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति यही पढ़ते हैं। और एक चीज पढ़े होंगे कि विद्युत धारा यदि किसी सर्किट से होकर प्रवाहित हो रही है तो उसमें कार्य कितना हो, तो W बराबर याद रख लीजिएगा VIT, या क्या इसको लिख सकते हैं I²RT, और इसी W को आप H भी लिख सकते हैं हीट एनर्जी के रूप में, या विद्युतीय ऊर्जा VIT या I²RT। इससे बहुत न्यूमेरिकल बेस होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आफ्टर दैट आप ओम्स लॉ जानते होंगे, V=IR, इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, या आप लिख सकते हैं V/I=R, और इसी को क्या बोला गया था, कांस्टेंट। क्या बोला गया था, कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट बोला गया था। एवं प्रकार से ये समझ गए। और नेक्स्ट में जो मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव है उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हम VVI की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में लिख दिया गया विद्युत परिपथ की शक्ति P=V² होती है। अनेकों बार पूछा गया इनको। अब विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। kWh या इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये तो यहाँ तक आप लोग ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से है। और भी जान लीजिए, यदि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लिया जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा न्यूनतम प्रतिरोध तथा उच्चतम प्रतिरोध दोनों का मान प्राप्त किया जाता है। और भी यदि लिया जाए तो आप ले सकते हैं पोटेंशियोमीटर, विभवांतर ज्ञात किया जाता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है विभवमापी द्वारा। वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर ज्ञात किया जाता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम जानते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित विद्युत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम में आप ये भी जान लीजिएगा, प्रथम नियम ये है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये प्रथम लॉ है। और दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के भागों में प्रवाहित विद्युत धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। यही किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। फर्स्ट और सेकेंड लॉ है। आप लोग पढ़े होंगे सेल में भी होता है कि प्रवाहित विद्युत धारा जो है ना, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध के अनुपात की क्या होती है। विद्युत वाहक बल का सूत्र जो है, विद्युत वाहक बल रोमनी की E बराबर W बाय क्या होता है, Q। एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य तथा उसी एकांक आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है।
और फिर सेलों का संयोजन भी होता है, कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, और एक मिक्सिंग, मिश्रित क्रम भी होता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग होता है। तो इस प्रकार समझ के सेल, तो सेल से प्रवाहित विद्युत धारा आई बराबर आप लोग जानते होंगे, आई बराबर होता है रोमिक ई बटे छोटी आर प्लस बड़ी आर, जहाँ पे स्मॉल आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। इस प्रकार आपके ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का रिवीजन शॉर्ट में कर दिया गया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।